स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। G20 शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी और नई दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति के साथ स्वीकारे जाने के लिए भारत और पीएम मोदी के नेतृत्व की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि G20 में जारी घोषणा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी टीम की कूटनीतिक कौशल और निपुणता का प्रमाण है। फ्रांसिस ने G20 शिखर सम्मेलन के शानदार नतीजे के लिए भारत को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि ये पीएम मोदी और उनकी टीम के कूटनीतिक कौशल और निपुणता का प्रमाण मिलता है कि वे संयुक्त बयान जारी करने में G20 को एक साथ रखने में सक्षम थे। चुनौतियों से निपटने को एक दृष्टिकोण की जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि डेनिस फ्रांसिस ने इस महीने 78वें सत्र के लिए 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका संभाली है। उन्होंने कहा है कि हमें एकजुटता बनाने की जरूरत है, हमें सहयोग की जरूरत है, हमें अपनी चुनौतियों से निपटने के लिए एक दृष्टिकोण की जरूरत है। फ्रांसिस ने कहा कि ये सभी बातें संयुक्त बयान में कही गई है। G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, उसमें कितने लोग शामिल थे और कौन कौन शामिल हुआ। आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी दौरान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की भारत में मेजबानी की। G20 सम्मेलन होने वाले नेता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव है। अगले सप्ताह होगा एसडीजी शिखर सम्मेलन। ये भी आपको बता दें कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध महामारी के प्रभाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और जलवायु आपातकाल के बीच विश्व नेता अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में एकत्रित होंगे। दरअसल 18 से 19 सितंबर को सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन होने वाला है। फ्रांसिस ने कहा है कि आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को उनका संदेश दृष्टिकोण साहसी और रचनात्मक रखे। एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए केवल 7 वर्ष से बता दें कि एसडीजी लक्ष्य का केवल 15% ही हासिल करने की राह पर है। एसडीजी शिखर सम्मेलन समाज के सभी क्षेत्रों के लिए वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाने का एक अवसर होगा। बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष ने कहा है कि दुनिया भर में लोग उन क्षेत्रों में कार्रवाई करने के लिए वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र पर निर्भर है, जो उनके दैनिक जीवन में सार्थक बदलाव ला सकते हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन और भूखा। फ्रांसिस ने कहा है कि लगभग 86 करोड़ लोग भूख से जी रहे हैं और कोविड-19 महामारी ने उनके दर्द को बढ़ावा दिया है। दूसरी खबर है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देकर सही काम कर रहे हैं। दरअसल पुतिन ने 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में रूसी निर्मित कारों पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। पुतिन ने कहा है कि घरेलू स्तर पर निर्मित ऑटोमोबाइल का उपयोग किया जाना चाहिए और भारत पहले ही पीएम मोदी के नेतृत्व में अपनी नीतियों के माध्यम से उदाहरण स्थापित कर चुका है। फोरम में पुतिन ने यह भी कहा कि आप जानते हैं, हमारे पास तब घरेलू स्तर पर निर्मित कारें नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास है। ये सच है कि वे मर्सिडीज या और कारों की तुलना में अधिक मामूली दिखती है, जिन्हें हमने 1990 के दशक में भारी मात्रा में खरीदा था। हालांकि ये कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि मेरा तो ये मानना है कि हमें अपनी कई भागीदारी अर्थात भारत से सीखना चाहिए
वे ज्यादातर भारत में उत्पादित कारों व जहाजों के उत्पादन और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को मेड इन इंडिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके सही काम कर रहे हैं। हमारे पास वे वाहन भी उपलब्ध है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तीसरी खबर है जो क्रिकेट से जुड़ी है। आपको बताते हैं कि एशिया कप 2023 का सुपर 4 में भारत ने श्रीलंका के 41 रन से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब टीम इंडिया को सुपर 4 के अपने आखिरी मुकाबले में 15 सितंबर को बांग्लादेश से भिड़ेगी। वहीं फाइनल में पहुंचने के लिए अब श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टक्कर है। ये दोनों 14 सितंबर को भिड़ेंगे, जो कि एक वर्चुअल नॉकआउट मुकाबला होगा। दोनों में से हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। मंगलवार को भारत ने श्रीलंका के वनडे में लगातार 13 जीत का सिलसिला भी रोक दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।